हेलो बच्चों, कैसी हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव घेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन घेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास ही में था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। तो बच्चों, ये हमारा लेसन 11 था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, हम इसका अभ्यास देखेंगे कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो बच्चों, यहाँ पे चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग नाम दिए हैं। आपको ये बताना है इसमें सबसे खतरनाक चीज कौन सी है। तो हम इसमें सबसे खतरनाक चीज बताएंगे आग। क्यों? क्योंकि आग सबसे खतरनाक होती है ना बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे, इस सूची में सबसे खतरनाक चीज आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा है भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। तो हमें बच्चों इस पे गोला लगाना है। तो सबसे खतरनाक क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। तो हम इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। सबसे खतरनाक होता है सांप, बिच्छू, भालू और चीता।
ठीक है बच्चों। अब लिखा है नीचे नाम, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। तो बच्चों हमने चीता पे लगाया ना गोला, तो हम लिखेंगे चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए और आदमियों को अपना शिकार बना ले। सांप का हम लिखेंगे सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू, बिच्छू का हम लिखेंगे बिच्छू के डंक के दर्द से जान भी जा सकती है। और लास्ट है हमारा भालू, जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे। नेक्स्ट है बच्चों क्यों कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। तो बताओ बच्चों कैसे फैल गई। तो ऐसे लिखेंगे गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। नेक्स्ट है बच्चों लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। तो हम लिखेंगे इसको सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगी। नेक्स्ट है बच्चों पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। तो मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो बच्चों ये है चरखा, घड़ी, 3 बंदर, खड़ाऊ, चश्मा और एक डंडा। बताओ बच्चों ये किस एक व्यक्ति के हैं। गांधी जी के ना। तो हम इसको लिखेंगे ऊपर दिए गए चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है, खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। ये बच्चों नगर के नाम है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नगर। नेक्स्ट है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। बताओ बच्चों क्या है ये। बताओ बताओ वेरी गुड। ये सब मिठाइयाँ हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मिठाइयाँ। कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब क्या है बच्चों, ये सब हैं पेड़। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब हैं फसल और अन्न, या फसल लिख दो या अन्न लिख दो। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज ये सब क्या है वस्त्र। क्या है बच्चों वस्त्र। नेक्स्ट है बच्चों कोयल कूकू, बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोली के नाम भी हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो बच्चों भैंस, हम इसका ना सही मिलान कर देंगे। भैंस क्या करती है रंभाना, घोड़ा हिनहिनाता है घोड़ा, हाथी चिंघाड़ता है और बकरी मिमियाना। नेक्स्ट ये आगे है शेर, शेर क्या करता है बच्चों
दहाड़ता है ना, तो यहाँ हम इसको करेंगे शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। तो बच्चों पाठ 11 यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।